हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी मछली पालन की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी। जहां भी होगी मस्त होगी। दिसंबर आने वाला है, अक्टूबर खत्म होने वाला है। सारे लोग अपनी अपनी मछली जो पालन कर रहे हैं वो कटाई के लिए तैयार होंगे। आई होप सबका कल्चर अच्छा हो, सबका बिक्री अच्छे से हो जाए, सबको लोकल मार्केट से ज़्यादा अच्छा रेट मिल जाए। यही कामना कर सकते हैं आप सबों के लिए। तो बेसिकली दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने आए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोग जो हैं वो प्रोबायोटिक के बारे में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। ये सोचते हैं कि ये एक्स्ट्रा खर्च है, क्यों करना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है। वैसे भी तो हम बिना प्रोबायोटिक के करते आ रहे इतने दिनों से, तो कोई तो प्रॉब्लम आया नहीं है। तो बेसिकली आज हम प्रोबायोटिक के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, कि किस तरह से ये यूज़फुल है और क्यों हम सारे किसानों को प्रोबायोटिक जरूर यूज़ करना चाहिए, जो भी मछली पालन करते हैं, चाहे वो बायोफ्लॉक में पालन करते हैं। बायोफ्लॉक में जो पालन करते हैं उनको तो प्रोबायोटिक यूज़ करना ही करना है। जो तालाब में मछली पालन करते हैं उनको भी प्रोबायोटिक क्यों यूज़ करना चाहिए, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट। तो दोस्तों, एक्चुअली प्रोबायोटिक होता क्या है। प्रोबायोटिक कुछ भी नहीं होता है। प्रोबायोटिक होता है अच्छे बैक्टीरिया को हम प्रोबायोटिक कहते हैं, राइट। वो प्रोबायोटिक हमारे तालाब में होता है, वो प्रोबायोटिक हमारे भी पेट में होता है। हम जो दही खाते हैं, डॉक्टर अगर हमें कुछ लिवर का कुछ प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर बोलता है दही खाने के लिए। उसका कुछ भी कारण नहीं होता है। दही में जो होता है वो नेचुरल प्रोबायोटिक होता है, और वो जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे गट के लिए, हमारे लिवर के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे ही जब हम प्रोबायोटिक का यूज अपने तालाब में करते हैं, राइट, तो वो गुड बैक्टीरिया होता है। तो गुड बैक्टीरिया जैसे ही आपके तालाब में बनेगी तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि आपकी जो बैड बैक्टीरिया है उसका काउंट कम हो जाएगा, राइट। तो गुड बैक्टीरिया का फायदा तालाब में क्या होता है, तो जब आप कोई भी प्रोबायोटिक का यूज करते हैं अपने तालाब में, तो वो बेसिकली हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया होता है, बैसिलस ग्रुप की बैक्टीरिया होती है। अब बैसिलस ग्रुप की बैक्टीरिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये थोड़ा टेक्निकल है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये जो बैसिलस ग्रुप का बैक्टीरिया होता है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बैसिलस सबटिलिस, एक होता है बैसिलस लिंचेनोफॉर्मिस, एक होता है बैसिलस मेगाटेरियम, एक होता है बैसिलस प्यूमिलिस। ठीक है। तो अब फिर से वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो होता है बैसिलस बैक्टीरिया, ये जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, जो प्रोबायोटिक जिसको आप बोलते हो, ये जब अपने आप तालाब के पानी में यूज करते हो ना, तो जैसे तालाब के पानी में आप आजकल क्या हो गया है कि लोग बहुत सघन मात्रा में मछली का कल्चर करते हैं। चाहे वो तालाब का बात कर लीजिए, चाहे आप बायोफ्लॉक का बात कर लीजिए। तो जब आप बहुत सघनता से मछली पालन करते हो, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फिशेज अपने तालाब में या बायोफ्लॉक टैंक में डालते हो, तो क्या होता है कि मछलियों का एक्सक्रीटा भी तो होगा। अगर मछली आपके पानी में है तो उनका एक्सक्रीटा भी होगा, राइट। और आप जैसे फीड यूज करते हो तो कुछ ना कुछ फीड का परसेंटेज जाता होगा आपके पानी में, वो आपके पानी को गंदा कर रहा है। मछली का एक्सक्रीटा आपके पानी को गंदा कर रहा है। अगर तालाब है तो आसपास जिसका भी तालाब होता है वो जरूर पेड़ पौधा लगाते हैं, तालाब का पत्ता वत्ता सब गिरता है, वो सड़ेगा। तो प्रोबायोटिक इन सब चीज को कंट्रोल करता है। प्रोबायोटिक क्या करता है कि आपका जो तालाब के नीचे जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, डिकम्पोज करने का क्षमता होता है, जो सड़ाने का क्षमता होता है, उसको फास्टर कर देता है। प्रोबायोटिक का एक्चुअली जो भी आप प्रोबायोटिक यूज करते हो उसका मेन खाना क्या होता है दोस्तों, पता है? उसका मेन खाना होता है अमोनिया गैस। जो अमोनिया गैस आपका तालाब का तलिया अगर गंदा है तो वो क्या करेगा, वो अमोनिया गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करेगा, तो बेसिकली नाइट्रोजन रिलीज करेगा। तो तालाब के तली में अगर नाइट्रोजन बना हुआ है और उस जब तली में नाइट्रोजन बना हुआ तो वो पानी में भी फैलेगा। आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में आप देखे होंगे कि फार्मर की मछलियां मर रही थी, क्योंकि उसका जमीन का पूरा जो नीचे का पार्ट है वो पूरा काला हो रखा है, नीचे की मिट्टी पूरा काला हो रखा है, राइट। तो वो बेसिकली क्या करेगा, अमोनिया जनरेट करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड जनरेट करेगा। और प्रोबायोटिक क्या करता है, इन्हीं गैसों को ट्रैप करके ये एक्चुअली उनका खाना हो जाता है दोस्तों। तो बेसिकली आप जब तालाब में डालते हो अपने प्रोबायोटिक तो आपको कार्बन सोर्स डालना ही चाहिए। कार्बन सोर्स आप बोलोगे कि क्या होता है, तो कार्बन सोर्स आप शुगर ले लो, मतलब चीनी ले लो, चाहे आप मोलासिस ले लो, चाहे गुड़ ले लो। ये तो आप टाइम टू टाइम लोग बोलते ही हैं कि आप जू प्लैंकटन डेवलप करने के लिए इसको तालाब में यूज करो। तो जू प्लैंकटन जो होता है ना दोस्तों, वही प्रोबायोटिक जो आप यूज करते हो अपने तालाब में, तो वही अमोनिया कंज्यूम करके और ऑक्सीजन का यूज करके और कार्बन सोर्स का यूज करके वही जू प्लैंकटन बन जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी मछलियां उसको खाती हैं।
राइट। तो वो एक खाने का बहुत सोर्स उसका प्रॉपर हो जाता है, तो आपकी मछलियों का एफसीआर घट जाता है, राइट। तो प्रोबायोटिक इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तालाब को साफ रखने में, तालाब के इकोसिस्टम को बैलेंस करने में, तालाब में नेचुरल फूड डेवलप करने में, जू प्लैंक्टन जिसको आप कहते हो। एफसीआर घट जाता है, बीमारियां नहीं आएंगी अगर आप प्रोबायोटिक यूज करते हो ना अपने तालाब में बार बार, ठीक है। हमेशा अगर टाइम टू टाइम यूज करते रहते हो प्रोबायोटिक, तो आप देखोगे आपकी मछलियां जब भी आप नटिंग करोगे तो बहुत ही फ्रेश दिखेगी आपकी मछलियां। दूसरे तालाब की मछलियां जो कभी प्रोबायोटिक यूज नहीं किए हैं और आपके तालाब में अगर आप प्रोबायोटिक यूज किए हुए हो, तो आप देखोगे कि आपकी मछलियां काफी फ्रेश लगेगी, कोई लाल धब्बा, हरा धब्बा, पीला धब्बा कोई उनके बॉडी पे नहीं होगा। तो प्रोबायोटिक का इतना सारा यूज है। अब बात करते हैं कि प्रोबायोटिक यूज करने में, अगर आप एक कल्चर में प्रोबायोटिक पूरा यूज करते हो तो खर्च कितना आता है, क्योंकि ये भी हमें कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम खर्च नहीं देखेंगे, एट द एंड ऑफ द डे हमें मछली बेचना होता है, हमें एक्स्ट्रा चीज, ये सब सारा चीज एक्स्ट्रा होता है। तो अगर इसका हम यूज करते तो हमें फायदा कहाँ हुआ ये देखते हैं अभी। तो जैसे आप प्रोबायोटिक, कहा जाता है कि आपको हर महीने या हर दिन ऐसे यूज नहीं किया जाता है। जो गट प्रोबायोटिक होते हैं, जो खाने में मिला के आप उनको देते हो, वो आप उसको पर डे यूज कर सकते हो, 1 ग्राम प्रति 1 kg फीड। ओके, जैसे आप 100 किलो खाना दे रहे हो अपनी मछलियों को, तो 100 ग्राम प्रोबायोटिक आप दो, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे आप कोई कैटफिश का पालन करते हो या आप कोई आईएमसी का पालन करते हो, तो मैं आईएमसी के टर्म्स में बात करता हूँ। आईएमसी का पालन करते हो तो इसका पीरियड जो होता है पालने का, ये काफी लंबा होता है, 9 से 10 महीने का होता है, 8 से 9 महीने से 10 महीने का होता है। तो इसमें अगर आप देते हो, तो अगर प्रोबायोटिक यूज करते हो, तो आप सिंपल देखो कि जो भी आईएमसी का मछली पालन करते हैं उनसे आप किसी से भी जाके पूछ लो, या तो आप खुद फार्मिंग करते होंगे तो आपको भी पता होगा कि एफसीआर कितना आता है आईएमसी का। 1.5 के आसपास एफसीआर आता है। एफसीआर ये होता है कि 1 किलो मछली करने में आपने कितना केजी खाना खिलाया। तो 1.5 एफसीआर अगर खाना है आता है 1 किलो आपको मछली करने में, राइट। तो आप देख लो, जिस हिसाब से मैंने बताया कि 1 ग्राम प्रति 1 kg फीड में आपको प्रोबायोटिक मिलाना है, तो 1.5 रुपए का आपका खर्च आया थ्रू आउट द कल्चर। 1.5 रुपए का अगर आपको खर्च आया, उसमें फायदा कितना सारा हो गया, बीमारी नहीं आई मछलियों को, उनका गट क्लीन रहता है, आपका पानी मेंटेन रहता है, एफसीआर आपका घट जाता है। जैसे ही आप प्रोबायोटिक यूज करते हो तो आप देखोगे कि एट द एंड ऑफ द कल्चर आपका एफसीआर जो है 1.3 के आसपास आ जाता है। तो 0.2 जो आपका एफसीआर बचा, वो उससे आपका प्रोबायोटिक का दाम निकल गया। या तो अगर आप एक्स्ट्रा खर्च भी जोड़ते हो तो 1.5 से 2 रुपए आपका एक्स्ट्रा आया प्रोबायोटिक यूज करने में, राइट। 1,000 रुपए किलो जनरली प्रोबायोटिक मिलता है, जो कि आप गट प्रोबायोटिक यूज करते हो। अब बात करते हैं वाटर एंड सॉइल प्रोबायोटिक। तो वाटर एंड सॉइल प्रोबायोटिक बेसिकली अगर आप अच्छे कंपनी का लेने जाओगे तो 2 से 2,500 के आसपास आपको आता है लिक्विड फॉर्म में। अगर वो भी आप यूज करते हो तो वो भी आप देखोगे कि मैक्सिमम 1.5 से 2 रुपए आपको एक मछली पे पड़ेगा। तो सब मिला के 2.5 से 3 से 3.5 रुपए एक कल्चर करने में आपको एक मछली पे लगता है, और आपको इतना सारा फायदा मिलता है। तो आपको प्रोबायोटिक पक्का यूज करना चाहिए, बहुत सारा इसका बेनिफिट होता है। अब जानेंगे कि अगर प्रोबायोटिक, अगर आप गट प्रोबायोटिक, तो गट प्रोबायोटिक अगर आप यूज करते हो तो उनको खाने में देते हो तो उनका गट मजबूत होता है, उनका लिवर मजबूत होता है। तो वो तो आप जब भी खाना देते हो, आप प्रत्येक केजी ऑफ फीड 1 ग्राम यूज कीजिए, ठीक है, ये आप समझ गए। लेकिन अगर आप वाटर एंड सॉइल प्रोबायोटिक यूज करते हो तो ये कब यूज करोगे, तो ये आपको आफ्टरनून के टाइम में, जब धूप निकला हुआ होता है, उस टाइम पे आपको यूज करना चाहिए अपने तालाब में। रीजन इसका ये होता है कि जब आप प्रोबायोटिक डालते हो तो इसको बेसिकली ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, और कार्बन सोर्स का रिक्वायरमेंट तो होता ही है। तो जब आप दोपहर में जब धूप निकला हुआ होता है और उस टाइम पे अपने तालाब में प्रोबायोटिक यूज करते हो, तो उस टाइम पे आपके पानी में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अच्छे से होता है। तो इसीलिए हमेशा रिकमेंडेड होता है कि प्रोबायोटिक आप जब भी यूज करें, आफ्टरनून के टाइम में यूज करें। अब प्रोबायोटिक कब यूज नहीं करें, जब आपकी मछलियां बीमार हैं। लेट अस सपोज आपकी मछलियों को कोई बीमारी आ गई है और आपको एंटीबायोटिक का यूज करना है, या कोई डिसइंफेक्टेंट का यूज करना है, किसी क्लीनर का यूज करना है आपके तालाब में। तो ये डिसइंफेक्टेंट या क्लीनर या एंटीबायोटिक क्या करता है कि आपकी सारी बैक्टीरिया को मार देता है। एंटीबायोटिक का काम वही होता है कि वो जितना भी बैक्टीरिया है, चाहे वो गुड बैक्टीरिया हो चाहे बैड बैक्टीरिया हो, वो उसको किल कर देती है। इसीलिए एंटीबायोटिक का हम यूज अपने ह्यूमन यूज के लिए भी करते हैं, मछलियों के यूज के लिए भी करते हैं, है ना। तो आप जब एंटीबायोटिक का आपको लगता है कि यूज करना है, तो उस टाइम पे आप प्रोबायोटिक का यूज मत कीजिए। प्रोबायोटिक कारगर उतना नहीं होता है, मतलब आपकी डिजीज को ठीक करने में। आपको एंटीबायोटिक का यूज करना ही होता है कभी कभी, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह आ जाता है आपके तालाब में या बायोफ्लॉक में।
है ना। तो जब आपको एंटीबायोटिक का यूज करना है, उसके यूज करते हो तो उस टाइम आपकी सारी ये प्रोबायोटिक के गुड बैक्टीरिया मर जाती है। तो अगर आपको एंटीबायोटिक यूज करना है तो उस टाइम पे आप प्रोबायोटिक का यूज मत कीजिए। एंटीबायोटिक यूज करने के कम से कम 5 से 6 दिन बाद ही आपको अगर प्रोबायोटिक यूज करना है अपने पानी में, तब आप यूज कीजिए, ठीक है। या कोई डिसइंफेक्टेंट या कोई क्लीनर भी अगर आप यूज करते हो तो वो भी आपकी बैक्टीरिया को मार देती है दोस्तों। तो उस केस में भी आपको 5 से 6 दिन रुक जाना है, देख लेना है पानी। जब आप कोई भी एंटीबायोटिक या डिसइंफेक्टेंट या कुछ भी यूज करते हो ना अपने तालाब में, तो उसका 2 से 3 दिन तक प्रभाव रहता है। तो आप बेटर सेफ साइड में 4 से 5 दिन रुक जाओ, 5 से 6 दिन रुक जाओ, उसके बाद आप प्रोबायोटिक फिर से यूज करो। तो आप देखोगे कि प्रोबायोटिक आपको कितना ज्यादा हेल्प कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये नॉलेज आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। कोई भी आपको क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम, जैसे ही मुझे टाइम मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीडलेस टू से वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।